अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पिकारेस्क नॉवल। अभी पिकारेस्क नॉवल क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा नॉवल होता है जिसमें एक रास्कल की या एक नेव की स्टोरी बताई जाती है जो प्लेस टू प्लेस मूव करता है, ठीक है, एडवेंचर्स के लिए। और वो जो भी इविल एंटागोनिस्ट होता है उसके साथ लड़ता है, ठीक है। ये अपने मैनर के लिहाज से रियलिस्टिक होती है और इसका पर्पस क्या होता है, सिटायर इसका पर्पस होता है, ठीक है। इतना सिंपल जो मैंने आपको बताया, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिंपल एक रास्कल या एक नेव पर्सन है जो प्लेस टू प्लेस फॉर द सेक ऑफ एडवेंचर जो है वो मूव कर रहा है, अपने यहाँ एंटागोनिस्ट से या एविल पावर से लड़ रहा है, और रियलिस्टिक इन मैनर एंड सेटरिस्टिक इन एम। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अब वो जो मैंने बोला रास्कल या नेव, बेसिकली जो भी प्रोटेगोनिस्ट है ना वो सोशली लो रैंक से बिलोंग करता है, ठीक है। उसकी जो सोशल क्लास है वो लो होती है, और सोशल क्लास लो होने के साथ साथ, यानी वर्ड रास्कल बोला था जिसका मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट, और मैंने नेव बोला उसका मतलब भी क्या होता है, डिसऑनेस्ट या स्काउंड्रल काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, मिस्चीवियस पर्सन या वर्थलेस पर्सन जिसकी कोई भी इतनी वैल्यू ना हो, कोई भी अहमियत ना हो, ठीक। तो स्क्रीन पे देखें, अ पिकारेस्क नॉवल इज अ genre of prose fiction that follows the adventures of a rogue hero, typically of low social class, who uses their wits and cunning to survive in a corrupt society. The stories are often episodic, with the protagonist traveling from place to place and encountering a variety of characters and situations. एक तो डेफिनेशन ये हो गई, ठीक है। और दूसरी सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो ये है कि अ नोवेल दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ रास्कल और नेव हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस स्लाइड के पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। मैं कोशिश करी इसको हैंड से यहाँ पर टाइप कर दूँ, ठीक है। तो मैंने भी क्या बताया, अ नोवेल दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ रास्कल और नेव हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर एडवेंचर्स। एडवेंचर्स के स्पेलिंग स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको, ADVENTURES, एडवेंचर्स एंड फाइट्स his evil antagonist. It is realistic in manner and satiric in aim. Realistic in manner, realistic के spelling ये हैं, और satiric in aim, satiric और satiric whatever spelling screen पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। डॉन के हेटो आपने पढ़ा होगा, या जो टॉम जोन्स पढ़ा होगा आपने, जोसेफ एंड्रयूज पढ़ा होगा, फेमस एग्जाम्पल्स हैं इसकी। अब इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस नॉवल के? फर्स्ट पर्सन नरेशन की जाती है। द स्टोरी जो है यूजुअली टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। देन है रोज हीरो, द प्रोटैगोनिस्ट इज ऑफन अ ट्रिकस्टेकर, अ लायर, अ चीट, बट दे आर ऑल्सो रिसोर्सफुल एंड क्लेवर, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एपिसोडिक स्ट्रक्चर होता है। द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ लूजली कनेक्टेड एपिसोड्स, ईच विद इट्स ओन एडवेंचर, कि लूजली कनेक्ट होते हैं सारे के सारे एपिसोड्स, और हर एक के अंदर क्या होता है, अपना एक एडवेंचर चल रहा होता है। और सोशल सटायर इसके अंदर किया जाता है। पिकारेस्क नॉवेल्स ऑफन यूज सटायर टू क्रिटिसाइज द सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द टाइम। जो उस टाइम पीरियड का सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर चल रहा होता है उसको सटायर करने के पर्पज से लिखा जा रहा होता है। रियलिस्टिक सटायर होता है इसके अंदर। द नैरेटिव्स टिपिकली रिटन इन अ रियलिस्टिक स्टाइल with attention to detail and a focus on everyday lives of ordinary people. Clear? तो ये कुछ characteristics हैं इसके। फेमस एग्जाम्पल हमारे पास जोसेफ एंड्रयूज है, जिसके अंदर हम देखते हैं जो स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन के पर्सपेक्टिव से की गई हुई है, और इसमें जो हीरो है वो इनहेरिटेंस के लिहाज से बात की जाए तो रोग तो नहीं है, लेकिन जो थ्रू एंड थ्रू स्टोरी में उसका करेक्टर दिखाया जा रहा है, जब स्टोरी में उसके इनहेरिटेंस का किसी को पता ही नहीं है तो वहाँ पे वो एक रोग करेक्टर दिखाया गया है, एक यूजलेस करेक्टर दिखाया गया है जो अपने विट्स को, अपनी कनिंगनेस को यूज करता है सर्वाइव करने के लिए। और ये प्लेस टू प्लेस जाता है, एडवेंचर करता है प्लेस टू प्लेस, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ इसको इविल से इनकाउंटर करना पड़ता है। ये एक
नेव और इनएक्सपीरियंस कैरेक्टर है यहाँ का, जो हीरो है यहाँ पे, और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग कॉमिकल सिचुएशंस देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका एपिसोडिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें जो जोसेफ की जर्नी है वो अपने लंदन से, जहाँ पे इसका होम कंट्री है, कंट्री साइड, वहाँ से स्टार्ट होती है, और जब तक वहाँ तक जाता है, ये अपनी जो प्लेस है, डिजायर्ड प्लेस तक जाता है, तो सीरीज ऑफ एडवेंचर से इनकाउंटर करता है जोसेफ एंड्रयूज इस स्टोरी के अंदर। और हर चैप्टर के अंदर हम लोगों को नया करैक्टर मिलता है और चैलेंजेस मिलते हैं, जहाँ पे जोसेफ जो उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। स्पेशली पार्सन एडम का करैक्टर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है पार्सन एडम का जोसेफ के साथ। और ये सोशल स्टार है, इसके थ्रू बेसिकली टारगेट किया है अपर क्लास को, और जो लीगल सिस्टम के अंदर करप्शन चल रही है उसको, और क्लर्जीमैन की जो क्रीड थी उसको टारगेट किया गया है इस पीस ऑफ वर्क के थ्रू। सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द टाइम को टारगेट किया गया है, और एक रियलिस्टिक स्टाइल में लिखी गई हुई है। इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है कैरेक्टर्स की, सेटिंग की, जिससे हम लोगों को सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी नज़र आती है, और जो रीडर है वो कनेक्टेडनेस फील करता है। इसका जो प्लॉट है बहुत लूज है, लूजली कनेक्टेड इवेंट्स दिखाए गए हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको जोसेफ एंड्रयूज की एग्जांपल बताई, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें थी इस नॉवल के अंदर जो इसको डेविएट करती हैं ट्रेडिशनल पिकार्ड्स नॉवल से। वो मोरल सेंटर है, हैप्पी एंडिंग है, डायरेक्टिव पर्पस जो है इसके अंदर, इंटरटेनमेंट दिखाया गया है, ठीक है, क्रिश्चियन चैरिटी की बात की गई है। तो कोई चीज़ें हैं जो इसको डेविएट करती हैं ट्रेडिशनल पिकार्ड से, लेकिन ये पिकार्ड एक नॉवल है। एनी हाउ, दूसरी एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है लिजारिलो दे टॉम्स, ठीक है, जिसको एनोनिमो में लिखा है। ये एक स्पेनिश नॉवल है और इसको फर्स्ट पिकारेस्ट नॉवल कंसिडर किया जाता है, जिसके अंदर लजीरो जो है एक यंग बॉय है, उसकी स्टोरी बताई गई हुई है, जो सीरीज ऑफ मास्टर्स जो है उसको सर्व करता है, ईच मोर क्रूअल एंड करप्ट देन द लास्ट, ठीक है। यानी वो डिफरेंट मास्टर को सर्विंग करता है, उनकी खिदमत करता है, और जितने भी वो मास्टर को सर्विंग करता है, वो जो जितना पहला होता है उससे अगला वाला ज़्यादा क्रूअल होता है। इससे अगला जो नॉवल है वो है डॉन कोहिटो, जो कि सर्वेंटीज ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, ये भी प्योर पिकारिस नॉवल है। डॉन कोहिटो जो है बहुत से जो है इसके अंदर एलिमेंट्स कंटेन करता है जो कि पिकारिस नॉवल के एलिमेंट्स हैं। और भी बहुत से जानरा फॉल करते हैं इसके अंदर, लेकिन पिकारिस नॉवल के एलिमेंट, सीरीज ऑफ एडवेंचर देखते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। तो एडवेंचर्स की सीरीज किसकी है? एक नेव करेक्टर की सीरीज है, और वो करेक्टर कौन है? डॉन कोहिटो का करेक्टर है वो, जो खुद को एक नाइट समझने लग पड़ता है, ठीक। इसके बाद हकलबेरी फिन, 1884 पब्लिकेशन, मार्क ट्वेन ने लिखा है। ये भी सीरीज ऑफ एडवेंचर बेस्ड है, और ये क्या है? ये भी पिकार्ड्स नॉवल की एक एग्जाम्पल है। एंड देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन, विच इज द एडवेंचर ऑफ ऑगीज मार्च, ठीक है, 1953 पब्लिकेशन है बाय सॉल बिलो, और इसको पुलित्जर प्राइज में मिला हुआ है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कुछ कंटेम्प्रेरी वर्क्स, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम पे लिखे गए हैं रिसेंटली 21st सेंचुरी में, वो है द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ डॉग इन द नाइट टाइम। ये भी एक पिकारिस नॉवल की एग्जाम्पल है। शेंटरम, ठीक है, 2003 में पब्लिकेशन हुई। क्रैंक 2004 के अंदर। द एब्सोल्युटली ट्रू डायरी ऑफ अ पार्ट टाइम इंडियन, जो कि शमिल एलेक्सी ने लिखा है, 2007 पब्लिकेशन डेट है। अ मैन कॉल्ड ऑफ 2012, ठीक है। ये कुछ कंटेम्प्रेरी वर्क्स हैं, यानी कि स्टिल हम कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में भी इस यानरा को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है। राइटर अभी तक इस यानरा को अपनी राइटिंग के अंदर यूज करते हैं। ये जो पिकारिस नॉवल है ना, ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं सोसाइटी के अबाउट, ठीक है, और मार्जिन्स के अबाउट। ये एंटरटेनिंग भी होते हैं, थॉट प्रोवोकिंग भी होते हैं, और स्टिल जो टुडेज वर्ल्ड है, प्रेजेंट वर्ल्ड है, उसके साथ रेलिवेंट भी हैं, यानी इसने अपनी वैल्यू अभी तक खोई नहीं है, ठीक है। तो स्टिल इट इज़ अ पॉपुलर यानरा इन द प्रेजेंट टाइम। ये था हमारा पिकारिस नॉवल। आई होप कि आपको पिकारिस नॉवल क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और कुछ एग्जांपल्स वो क्लियर हो चुकी होंगी इस वीडियो के थ्रू। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट्स में अपने ओपिनियन लाजमी शेयर करिएगा। आपके ओपिनियन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, और उसके थ्रू हम और लेक्चर्स बनाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस, टेक केयर।